आज श्री सूर्या पुष्पा फाउंडेशन द्वारा वृहद जो है महिला दिवस मनाया जा रहा है हैप्पी स्ट्रीट में। आप देखेंगे कि फाउंडेशन अपने 4 साल के जो सफ़र में हर सक्रिय कार्य करता है, सोशल एक्टिविटी, और उसी कड़ी में जो आज महिला दिवस जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस बोलते हैं, नारी है शक्ति का प्रतीक। तो मैं ये चाहता हूँ कि नारी के उत्थान के लिए जो कार्य किया जा रहा है, महिला दिवस के स्पेशल जो उनका स्वरूप, जो आज के दिन ऐतिहासिक जो पल है, उसमें हम सब यहाँ पर सरोकार के रूप में खड़े हुए हैं। और हमारी टीम में जो है अमना राजगीर, जया साहू, है ना, संगीता तिवारी और भी बहुत, चंद्रकांता, मेहा, सारे जितने भी हमारे महिला शक्ति है यहाँ, नारी शक्ति, वे है बहुत ही वृहद तरीके से कार्य कर रहे हैं 4 साल में। उनको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। सोशल एक्टिविटी में, हर सोशल एक्टिविटी में अपना पार्टिसिपेट निभाते हैं और बहुत बेहतर तरीके से कार्य करते हैं। और मैं चाहूँगा कि हमारी जो है शहरी प्रेसिडेंट आमना राजगीर मैडम अपने मुखारबिन से 2 शब्द ज़रूर समाज के लिए, और आज का जो दिन दिन है नारी शक्ति का, उसके लिए 2 शब्द ज़रूर बोलें। नमस्कार, आप सभी को महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ। जैसा कि आपने देखा कि हमारे जो सर हैं उन्होंने बताया कि आज हम महिला दिवस मनाने के लिए हैप्पी स्ट्रीट बिलासपुर में आए हुए हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को जागरूक करने के लिए आए हैं कि और महिलाओं को कि किस-किस चीज़ की सुविधा उपलब्ध है, वो हम इस बोर्ड के माध्यम से हम सभी को बताना चाह रहे हैं। जैसे कि बहुत सारी ऐसी महिलाएँ होती हैं जिनको कि सोशल मीडिया के बारे में कुछ पता ही नहीं रहता है और बहुत सारी जानकारियाँ नहीं मिलती है। तो हम हमारी एक छोटी-सी कोशिश है कि हम इस जानकारी को उनके तक पहुँचाएँ क्योंकि जो जैसे कि हाई क्लास के जो लेडीज़ें हैं या हाई क्लास की जो महिलाएँ होती हैं, उनको बहुत कुछ नॉलेज होता है। लेकिन जो लेबर क्लास के लोग होते हैं, जैसे कहीं काम कर रहे हैं, जो वर्किंग वुमेन हैं, जैसे कि सफाई कर्मचारी हो गए, घरों में जा कर के काम कर रहे हैं या छोटे-छोटे जो अपने घर का पालन-पोषण करते हैं। मतलब कि कहने का मतलब घर जो है, उन्हीं के द्वारा चलता है। तो उनको बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज नहीं होता है। तो हम आज यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं कि जो महिलाएँ हैं उनको किस-किस चीज़ की सुविधा है। जैसे हेल्पलाइन नंबर होती है, बहुत सारी हेल्पलाइन नंबर होती है। जैसे कि जैसे इसमें महिला सहायता हेल्पलाइन नंबर है 181 और भी बहुत सारी चीज़ें उसको हम यहाँ पे जितनी भी उपस्थित महिलाएँ हैं उनसे हम शेयर करते हैं। जैसा कि थोड़ा-सा मैं महिला दिवस के बारे में बोलना चाहूँगी। जैसे कहा जाता है कि अगर एक व्यक्ति पढ़ता है, तो वो सिर्फ़ एक व्यक्ति पढ़ता है, लेकिन जहाँ पे महिला पढ़ती है, वो पूरे घर को ही शिक्षित कर देती है। इसीलिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जो महिलाएँ होती हैं, वो एक बेटी भी है, एक बहू भी है, एक पत्नी भी है और पूरे घर की ज़िम्मेदारी लेकर के चलती है, उसके बिना घर जो है वो चल ही नहीं सकता है। तो इतने कहने के बाद मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और आप सभी को हैप्पी इंटरनेशनल वुमेन्स डे की बधाई देती हूँ। थैंक यू। नमस्कार, मैं श्री सूर्या पुष्पा फाउंडेशन से जया साहू, ग्रामीण प्रेसिडेंट। आप सभी को मेरी तरफ से महिला दिवस की हार्दिक-हार्दिक शुभकामनाएँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं आज महिला दिवस है। महिला दिवस एक विशेष दिन जब जहाँ महिलाएँ अपने आप को फिर से जी पाती हैं। वैसे तो महिला दिवस हर दिन मनाना चाहिए, महिलाओं को रोज़ खुद को स्पेशल समझना चाहिए, क्योंकि महिलाएँ के लिए एक विशेष दिन निर्धारित करना कठिन हो जाता है। तो महिला हमेशा कुछ ना कुछ अपना समय निकाल के खुद को स्पेशल समझे। जैसे कि हर फ़ील्ड में आजकल हम लोग देख रहे हैं, चाहे वो खेल के क्षेत्र में हो, चाहे वो अंतरिक्ष के क्षेत्र में हो, पुलिस क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में आजकल महिलाएँ अधिक है। और हम देखते हैं सुबह से रात तक महिलाओं की ड्यूटी होती है। सुबह घर में भी अपना काम कर रही है और आजकल हर क्षेत्र में महिलाएँ बाहर भी जाके काम कर रही हैं। तो वो दोनों तरफ सँभाल रही है और ये बहुत बड़ी बात है। और इसी तरह जो महिलाएँ हैं वो हमेशा आगे बढ़ते रहें और हमेशा महिलाओं का सम्मान जो नहीं हो पाता है आजकल, वो हमको करना चाहिए। एक विशेष दिन नहीं, हर विशेष दिन। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। नमस्कार, मैं टिकेश्वर साव श्री सूर्या पुष्पा फाउंडेशन का कोऑर्डिनेटर। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर अब सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस महिलाओं के सम्मान, उनके अधिकार, शिक्षा ये सब उनको याद दिलाने का दिन है, उनके सम्मान करने का दिन है। तो ऐसे ही आज जैसे उनके अधिकार हैं, कई महिलाओं को उनके अधिकार का पता नहीं रहता है। जैसे कि उनके लिए कई हेल्पलाइन नंबर भी बने हुए हैं, जैसे कई प्रकार के हेल्पलाइन नंबर देख सकते हैं। महिला सहायता हेल्पलाइन नंबर 181
चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098, जैसे कि बच्चे जैसे महिलाएं रहते हैं और छोटे बच्चे रहते हैं, छोटे बच्चियां रहती हैं, उनके साथ अगर कुछ अपराध रहता है तो आप इस पे आप हेल्पलाइन ले सकते हैं। जैसे 1930 है, तो महिलाओं से रिलेटेड अगर कुछ साइबर क्राइम अपराध भी होता है तो आप इसमें संपर्क कर सकते हैं। और एक है महिला हेल्पलाइन नंबर 190। तो इस प्रकार हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं, जो कि कई महिलाओं को पता नहीं रहता उनके अधिकार का। तो आज उनके अधिकार को याद दिलाने और शिक्षा के क्षेत्र में उनको आगे बढ़ने, हर क्षेत्र में उनको आगे बढ़ने और उनका सम्मान करने का दिन है। तो इसीलिए हम एकत्रित हुए हैं, आप सभी का भी हम आभार करते हैं कि हाँ, एकत्रित हुए हैं। सूर्या पुष्पा फाउंडेशन की एक मेंबर हूँ। आज 8 मार्च है। 8 मार्च के दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। नारी अबला नहीं सबला है। नारी का हमेशा सम्मान ही होना चाहिए। नारी हर क्षेत्र में आगे है, चाहे वो शिक्षा के में हो, संस्कृति के, किसी भी क्षेत्र में। नारी बच्चे को संस्कार देती है, वही बच्चे आगे बढ़कर देश का नाम उज्जवल करते हैं। मैं संगीता तिवारी, सूर्या पुष्पा फाउंडेशन की सदस्य। आप सभी को महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। महिला किसी एक विशेष दिन की मोहताज नहीं होती। सम्मान के लिए उनका हमेशा सम्मान होना चाहिए, क्योंकि महिलाएं हर क्षेत्र में कार्य कर रही हैं और आगे बढ़ रही हैं। हैप्पी Happy अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। और दो शब्द महिला बनो सब। बोलो ना, दो शब्द यदि सक्सेसफुल महिला बनो। मैं ये बोल रहा हूँ, दो शब्द कहीं अपने आप लोगों में कोई कुछ बोलना मुझे आप लोगों को ऐसा चाहेंगे? लगे कि आप लोग आज बोलना चाहते हैं, लगा ऐसा कुछ फील हो बताइए, कि सब भाई कॉलेज वाले हैं, 2-4 हमारा चलिए। एनजीओ है सूर्या पुष्पा फाउंडेशन, फाउंडेशन उसका हम लोग ये सब वर्क करते हैं और ये हमारी जितने भी लोग सब जुड़े हुए हैं इसमें। मैं वुमेन डे के लिए थोड़ा सा एक लाइन बोलना चाहती हूँ। हर दर्द सहकर जो मुस्कुराए वह नारी कहलाए, उसकी हिम्मत और प्यार से दुनिया खूबसूरत बन जाए। नमस्कार, मैं किशोर साहू, श्री सूर्या पुष्पा फाउंडेशन का कोऑर्डिनेटर। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आप सभी यहाँ एकत्रित हुए, सेलिब्रेशन में साथ दिए हमारा। हमारा एनजीओ हर साल ऐसे कहीं ना कहीं सेलिब्रेशन करते ही हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। तो आज हमने सोचा कि अपने स्कूल में ही कर लेते हैं। तो आप सब यहाँ एकत्रित हुए, हमको अच्छा लगा। और ऐसे ही आप जितने भी अभी हेल्पलाइन नंबर हैं वो सब के बारे में जानकारी ले लीजिएगा, अगर गूगल से भी मिलता है तो, क्योंकि आप सभी के लिए बनाए गए हैं, आपकी सुरक्षा के लिए। और आप सभी को पता होना चाहिए कि हेल्पलाइन सरकार आपके लिए जितने भी हेल्पलाइन नंबर बनाए हैं, आपके जितने अधिकार हैं, जितने भी सरकार द्वारा कुछ-कुछ बीच-बीच में कुछ नियमें बनाई जाती हैं, सबका आपको जानकारी होना चाहिए। और अपने भी जैसे पड़ोसी हैं, कोई दोस्त यार है, जितने फ्रेंड्स हैं, सब में आप उसको बताएँ कि आपके ये अधिकार हैं, ऐसा है, तो आप सुरक्षित रहेंगे। तो यही कहना चाहूँगा। बहुत ही अच्छा अपने मुखाग्र तेजस्वा साहू जी ने यहाँ पर नारी शक्ति के बारे में कहा। मैं श्री सूर्या पुष्पा फाउंडेशन की आमना राजगीर शहरी प्रेसिडेंट हूँ और आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं महिला दिवस की। आज हम लोग बिलासपुर हैप्पी स्ट्रीट में वुमेन्स डे सेलिब्रेशन करने आए हैं, जहां आप यहाँ पे देख सकते हैं कितने सारे हमारे जो हेल्पलाइन नंबर हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, उसको हम लोग सभी को उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। जैसा कि हमारा टिकेश्वर है, वो उन्होंने सब बहुत अच्छे तरीके से बताया कि किस तरीके से हम हेल्पलाइन नंबर का यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था कि आजकल बहुत सारा नॉलेज जो है हमको डायरेक्ट नहीं मिल पाता है ना? तो हमारा एनजीओ ऐसा कोशिश करता है कि जो भी छोटी-छोटी जो नॉलेज होती है, खासकर महिलाओं के लिए, वो नॉलेज हम सभी तक पहुँचाएँ। चाहे वो डिजिटल माध्यम से हो, चाहे हम लोग ओपन सिस्टम करें, किसी भी तरीके से हम मैसेज को पहुँचाना चाह रहे थे। यही हमारा आज का उद्देश्य था। तो आप सभी लोग आए, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच और आप सभी को इंटरनेशनल वुमेन्स डे की हार्दिक शुभकामनाएँ। थैंक सबसे पहले तो आप सभी को हैप्पी वुमेन्स डे महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। महिलाओं का जीवन में पुरुषों के जीवन में बहुत खास है। सबसे पहले जो महिलाएं होती हैं, जो पुरुषों के जीवन में रहती है, वो होता है माँ का प्यार। ठीक है, आप सब जानते हैं माँ का प्यार कितना विशेष होता है। माँ का जो संस्कार होता है वो आगे की पीढ़ियों को जाता है ना, जिससे हमारा जो जीवन है वह है बेहतर बनता है। तो इसलिए जो हमारा जो है माँ का प्यार जो है या माँ का सम्मान करते हैं, ठीक है? केवल माँ का ही नहीं, हमारे साथ जो बोलते हैं
जिससे हमने जन्म लिया है वो माँ है, जो हमारे साथ जन्म लेती है वह हमारी बहन है। बहन का प्यार भी ज़रूरी है ना? वह हमें जैसे हम कहीं पे मुश्किल में फँसते हैं तो वो हमारी सहायता करती है, ठीक है? और साथ में इसके बाद आती है बहन तो खैर ठीक है, इसके बाद हमारी जो आती है वो हमारी धर्मपत्नी आती है, ठीक है? उनका भी सम्मान करना चाहिए क्योंकि वो हमारे जीवन में पूरा अंतिम श्वास तक रहती है, ठीक है? तो यही चीज़ें हैं जो महिलाएँ हमारे जो जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भाग निभाती हैं। तो इसी के लिए एक बार फिर से आप सभी को महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ। बहुत तो मैं धर्मेश बंजारे श्री सूर्या पुष्पा फाउंडेशन का डिस्ट्रिक्ट हेल्थ प्रेसिडेंट। आज यहाँ हम हैप्पी स्ट्रीट में वुमेन्स डे सेलिब्रेशन के लिए एकत्रित हुए हैं। तो मैं आप सभी को हैप्पी वुमेन्स डे सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पे आप उपस्थित हैं उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ और आप सभी को बहुत-बहुत बधाई देता हूँ वुमेन्स डे की। तो वुमेन्स डे हम सेलिब्रेट तो कर लेते हैं, लेकिन कहीं-कहीं समाज में महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार होता है, उसके लिए हम कभी तैयार नहीं रहते। हम खुद ही देखते आ रहे हैं कि हमारे पड़ोस में, आजू-बाजू जैसे भी हमारे रिश्ते नाते, परिवार में किन्ही-किन्ही के साथ दुर्व्यवहार होता है, हम उसको ना नेग्लेक्ट करते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अपने आप को इतना सशक्त बनाएँ, इतना मजबूत बनाएँ और एजुकेशन आप बिल्कुल लें कंप्लीट। तो इससे क्या है कि सोसाइटी में आप लोगों की एक अलग पहचान बने, जिससे आप किसी पे निर्भर ना रहें। और सबसे पहली जो शिक्षिका होती है किसी भी इंसान की, चाहे वो महिला हो या पुरुष, सबसे पहली शिक्षिका होती है उसकी माँ। तो उनसे जो भी जितना भी आप ग्रहण कर रहे हैं, उस चीज़ को आप अपने दिल से लगाएँ और उस चीज़ के लिए इतनी मेहनत करें कि कभी भी आपको कहीं झुकने की ज़रूरत ना पड़े। बस यही कहना चाहूँगा और आप सबको एक बार और वुमेन्स डे की बहुत-बहुत जहाँ भी जो भी कर रहा हो, पढ़ाई कर रहा हो, कॉलेज में, कोचिंग में सब अपना बेस्ट से बेस्ट दें और कोशिश ये रहेगी हमारी कि अगले वुमेन्स डे में आप में से कोई अच्छा प्रोफाइल पे पहुँचता है, तो हम यहाँ सम्मान भी करेंगे। हैप्पी वुमेन्स डे।